हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ विथ अर्जुन सर पर। अभी एक व्हाट्सएप पे क्वेश्चन आया है कि सर इसका सॉल्यूशन बताइए। वो लड़का नीलेश कुमार है धराड़ा से, जो हमारे ऑफलाइन क्लास का विद्यार्थी रहा है। तो उसका क्वेश्चन था कि किसी संख्या में 4 से भाग देने पर भागफल और शेषफल का योग 8 है। भागफल और शेषफल का योग 8 है तथा उनके वर्गों का योग 34 है, तो संख्या ज्ञात करें। तो दोस्तों, इस प्रश्न को पहले मैं लॉन्ग बना रहा हूँ, जैसा कि मेरा आदत है, मेरी हैबिट है कि प्रश्नों को पहले लॉन्ग समझाऊँ, फिर उसके बाद इस प्रश्न को बनाने का शॉर्टकट क्या होगा इस पे भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मान लिया कि वह संख्या x है और x में मैं 4 से भाग दूँ तो भागफल कुछ न कुछ प्राप्त होगा और शेषफल कुछ न कुछ प्राप्त होगा। तो शेषफल मुझे प्राप्त हो गया भागफल मुझे प्राप्त हो गया y और शेषफल मुझे प्राप्त हो गया z। अरे कुछ ना कुछ प्राप्त होगा ना, तो हमें प्राप्त हो गया y और z। अब यदि हम लोग चले कि भाज्य बराबर, तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, यही हमारी संख्या होगी। तो भाज्य यहाँ पर हमारा है x बराबर होगा 4 गुना y प्लस z। इसी का मान निकाल करके हमें बता देना है। अब समझते हैं, प्रश्न के अकॉर्डिंग चलते हैं और इसे सोल्व करते हैं। प्रश्न में कहा गया कि भागफल और शेषफल का योग 8 है, अर्थात y प्लस z की जो वैल्यू होगी वह 8 होगी, क्योंकि y भागफल है और z शेषफल है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 8। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। उसके बाद प्रश्न में कहा गया कि उनके वर्गों का योग जो है वह 34 है, अर्थात y का स्क्वायर प्लस z का जो स्क्वायर की वैल्यू होगी वह 34 होगी। अब इसे मैं समीकरण 2 मान लेता हूँ। अब इसे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के फॉर्मूले पे तोड़ेंगे। y प्लस z का होल स्क्वायर माइनस 2yz होगा, बराबर हो जाएंगे 34। चूँकि समीकरण 1 में y प्लस z का वैल्यू 8 है, तो 8 का स्क्वायर माइनस 2yz बराबर 34 कर लेंगे। माइनस 2yz की जो वैल्यू होगी, इधर 64 प्लस में उधर जाके माइनस, और 64 में से 34 को घटाएंगे तो माइनस 30 बचेगा, और माइनस से माइनस कट गया। 2yz की जो वैल्यू आएगी वह 30, तो yz की जो वैल्यू होगी वह 15 होगी। मतलब yz बराबर 15 आ गया। तो y का यदि मान निकाले हम, या z का मान हम निकाले यहाँ से, तो z बराबर होगा 15/y। अब इस 15/y के मान को समीकरण 1 में डाल देंगे, तो यहाँ से y प्लस z की जो वैल्यू है वह 8 दिया हुआ है। z के लिए हमने 15/y निकाल लिया, तो y प्लस 15/y इज इक्वल टू 8। तो इसे सोल्व करेंगे तो y स्क्वायर प्लस 15 बराबर हो जाएंगे 8y। इसे फर्दर सोल्व करेंगे तो y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 15 बराबर 0। अब द्विघात समीकरण हो गया। इस द्विघात समीकरण को यदि हम सोल्व करें तो y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 3y प्लस 15 इज इक्वल टू 0। y यहाँ से कॉमन करेंगे, y माइनस 5 होंगे, और यदि यहाँ से माइनस 3 कॉमन करें तो y माइनस 5 होंगे, बराबर 0। इन दोनों में y माइनस 5 कॉमन हो गया और y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एक बार y माइनस 5 बराबर 0 कर देंगे, एक बार y माइनस 3 बराबर 0 कर लेंगे, तो y बराबर 5 आ जाएगा
तो y बराबर 3 आ जाएगा। यानी y का दो मान, एक 5 और एक 3। जब y का मान 5 रखेंगे तो z का मान 3 प्राप्त होगा, और जब y का मान 3 रखेंगे तो z का मान हम लोगों को 5 प्राप्त होगा। ऐसे कंडीशन में हम लोगों से पूछा यह जा रहा है कि आप बताइए कि वह हमारा संख्या क्या होगा। वह संख्या हम लोगों का क्या होगा, इस पर ध्यान देंगे। वह संख्या हम लोगों का होगा, अच्छा अब y के मान हम लोग z का मान कभी भी 5 नहीं ले सकते, क्योंकि z को जब मैंने शेषफल माना है तो शेषफल का मान कभी भी भाजक से कम ही होता है, ज़्यादा नहीं होता। इसलिए z का मान हम लोग 5 नहीं रखेंगे, अर्थात यह वाला वैल्यू हम लोगों को अमान्य हो जाएगा। मतलब y का मान 5 और z का मान 3। अब y के जगह पे 5 रख दो, z के जगह पे 3 रख दो, संख्या निकल के चलाया 20 + 3 = 23। देखिए इतना लंबा बनाना पड़ेगा यदि मेथड से चलेंगे तब, लेकिन इसी प्रश्नों को यदि हम मेंटली सोच के चलेंगे तो बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छे तरीके से बन जाएंगे। कैसे बन जाएंगे, अब शॉर्टकट पे ज़रा ध्यान देना। मैंने अभी अभी आपको बोला क्या बोला कि कभी भी जब हम किसी से भाग देंगे किसी संख्या में तो भागफल प्राप्त होगा और हमें शेषफल प्राप्त होगा। कभी भी शेषफल का मान भाजक के मान से छोटा होता है। तो जब y + z यानी कि भागफल और शेषफल प्रश्न के अंदर 8 है, तो मेंटली सोचेंगे कि z का जो वैल्यू होगा वह 4 से कम ही होगा, अर्थात 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है। और यदि 0 होगा तो यहाँ 8 होगा, चूँकि योग 8 है। यदि 1 होगा तो 7 होगा, यदि 2 होगा तो y की वैल्यू आपको 6 होंगे, और यदि 3 होंगे तो y की वैल्यू 5 होंगे। अब इस प्रकार से यह 3 होगा तो y की वैल्यू 5 होगा, मेंटली हमने सोच लिया। और प्रश्न में कहा था वर्गों का योगफल 34 है, तो इनका वर्ग कर लो, इनका वर्ग कर लो। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 और 9 34, अर्थात हमारा आंसर आ गया कि y की वैल्यू 5 होगी, z की वैल्यू 3 होगी। इस प्रकार से अब संख्या निकाल लेंगे। संख्या कैसे निकलेगा, 5 का 20 अब +3 23। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, इसके लिए टाटा बाय बाय।